ख़वातीन ने जो बुनियादी नारा लिखा होता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मकसद और मतलब तो उनको खुद भी नहीं पता। और जिन्होंने निकाब किया होता है दरअसल वो जो उन्होंने ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिखी होती ना प्ले कार्ड्स पे, वो दरअसल उसको खुद भी आईनादार वो बिल्कुल उसकी पैरवी नहीं कर रही होती, इसलिए उन्होंने अपने शनाख्त को छुपाया होता है नकाब करके। उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कम से कम जो आप उन पे लिखा होता है उन पे नज़रसानी कर लिया करें। क्या आप खुद भी उनका मतलब पता है, क्या उनका मफहूम आप जानती हैं, मायने जानती हैं, या सिर्फ देखा देखी आप जो है उन लिखे हुए को पकड़ के आप सड़कों पे आ रही हैं? कम से कम उनको देख लें, उन पर नज़रसानी कर लें, फिर जो है उनके लिए आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमैरा जमीन साहिबा, जो कि PhD की स्टूडेंट भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में औरत मार्च होने जा रहा है, इस पर इनकी क्या राय है, इन्हीं से जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि औरत मार्च होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है और जो औरतें हैं वो प्ले कार्ड लेके क्यों आती हैं? औरत मार्च जो है वो गलत नहीं है। अगर ख़वातीन के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई ज़्यादती हुई है, कोई नारवा सलूक उनके साथ किया गया है, तो वो सड़कों पर ख़वातीन का आना बुनियादी हक है। लेकिन अगर वो बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी सोच के वो सड़कों पर आती हैं, हमारा माशरा, हमारी इस्लामी ये रवायात उनके बेखुदा प्ले कार्ड पे जो नारे लिखे होते हैं उनका आकाश नहीं है। और ख़वातीन ने जो बुनियादी नारा लिखा होता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मकसद और मतलब तो उनको खुद भी नहीं पता कि इसका मतलब मुस्बत है या मनफी है। बताइएगा कि उस पर उन्होंने जो प्ले कार्ड जो उन्होंने उठाया होता है बहुत ही बेहुदा लिखे होते हैं उन्होंने, उसके बाद तस्वीरें बनी होती हैं, उनका असल मकसद है क्या? दरअसल यहाँ ना ये एक बात है कि ख़वातीन जो हैं वो खुद मुख्तार और आज़ाद होना चाहती हैं, वो अपनी आज़ादी साबित करना चाहती हैं। इसलिए जो ख़वातीन हैं वो सड़कों पर आती हैं और जो उनका पहनावा होता है वो बिल्कुल भी हमारे इस्लामी कल्चर के आन मुताबिक नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है जिस तरह ख़वातीन औरत मार्च मनाती हैं, मर्दों को भी मर्द मार्च मनाना चाहिए, क्योंकि मर्द भी तो मजलूम है, वो भी तो ख़वातीन के तरह तरह के शिकवे शिकायत बर्दाश्त कर रहा होता है। ख़वातीन दरअसल ये चाहती हैं, ये शेर को उन्होंने एक मिसरा है इल्हाम इकबाल के एक शेर का कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ख़वातीन ने दरअसल अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती हैं, इसलिए वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए सड़कों पर हमें जा बजा नजर आती हैं। औरत मार्च में कुछ लड़के भी कुछ मौजूद होते हैं, उनका क्या मकसद आने का? अच्छा, जो लड़के मौजूद होते हैं वो दरअसल ख़वातीन की ढाल बन के आते हैं और वो ये इस चीज़ की तायद कर रहे होते हैं कि हम हर वक्त आपके साथ हैं। हालांकि घर में उन्हीं मर्दों को आप देखेंगे ना, वो बिल्कुल रवायती मर्द होंगे, वो ख़वातीन की आज़ादी, उनके नारों को बिल्कुल घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बाहर क्योंकि उन्होंने एक आज़ादी का एक नारा लगाना होता है, इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर दिखाई देते हैं ख़वातीन के साथ। ये बताएं, आपके कुछ ख़वातीन होती हैं जिन्होंने मतलब प्ले कार्ड पकड़े होते हैं बहुत ही बेहुदा, उसके बाद उन्होंने नकाब भी किया होता है, फिर नकाब करने की क्या वजह होती है? अच्छा, ये तमाम ख़वातीन ने वैसे नकाब नहीं किया होता, कुछ ने तो दुपट्टा भी नहीं लिया होता, और जिन्होंने निकाब किया होता है दरअसल वो जो उन्होंने ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिखी होती ना प्ले कार्ड्स पे, वो दरअसल उसको खुद भी आईनादार वो बिल्कुल उसकी पैरवी नहीं कर रही होती, इसलिए उन्होंने अपने शनाख्त को छुपाया होता है नकाब करके, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो लिखा हुआ है ये इसके बिल्कुल बरक्स है। इसलिए अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ना वो नकाब और बुरके पहनकर वो हमें जलसे और जलूसों में दिखाई देती हैं। मुझे बताइएगा, आप ये खतून हैं तो आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि औरत मार्च करें, लेकिन ये औरत मार्च तब कहाँ होता है जहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, ख़वातीन को मारा पीटा जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, तब ये औरत मार्च कहाँ होता है। तब ये ख़वातीन जो हमें जत्था और ग्रोह बना के बाहर ये जलसे की शक्ल में दिखाई दे रही होती हैं, उस वक्त ये ख़वातीन कहाँ होती हैं? उस वक्त ये हमें इक्का दुक्का TV चैनल्स पे दिखाई दे रही होती हैं। तब ये इंसाफ के लिए, ये अच्छे कामों के लिए तब हमें क्यों दिखाई नहीं देती? औरत मार्च तो तब होना चाहिए ना जहाँ सिर्फ अपनी मनपसंद मंशूर के लिए, अपनी मनपसंद बातों के लिए सड़कों पर हमें दिखाई देती हैं। उस वक्त ये ख़वातीन हमें ये क्यों नहीं सड़कों पर हमें दिखाई देती जब ख़वातीन को मारा जा रहा होता है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही होती है। मैडम, आखिर में क्या पैगाम देना चाहती हैं उन ख़वातीनों को जो बेहुदा प्ले कार्ड लेकर औरत मार्च में आती हैं? उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कम से कम जो आप उन पे लिखा होता है उन पे नज़रसानी कर लिया करें। क्या आप खुद भी उनका मतलब पता है, क्या उनका मफहूम आप जानती हैं, मायने जानती हैं, या सिर्फ देखा देखी आप जो है उन लिखे हुए को पकड़ के आप सड़कों पे आ रही हैं? कम से कम उनको देख लें, उन पर नज़रसानी कर लें, फिर जो है उनके लिए आवाज़ उठाएं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी सियालकोट से प्रोफेसर हुमैरा जमील साहिबा, जिन्होंने बहुत ही धड़ल्ले से ये औरत मार्च के हवाले से अपनी राय दी। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।